हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। स्टडी मूड 2.0 पर आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि ये महेश बर्नवाल की बुक के रिवीजन के लिए आप लोग बार बार बोल रहे थे। ये छोटा सा प्रयास हमारे तरफ से आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बीपीएससी हो, हमेशा पूछा जाता है और 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस बुक को हम रिवीजन कराएंगे, आप कहिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगवा देंगे, बट ये छोटा सा वीडियो जरूर आप एनालिसिस कीजिएगा। मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। पैर में थोड़ा दिक्कत है, दुख रहा है काफ़ी मतलब जोर से, इसलिए मैं बैठकर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और कंफर्ट लगेगा बैठकर ही पढ़ाने में, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है, थोड़ा समझ रहे हैं ना। तो आप लोग इसका बताइएगा ये वीडियो देखने के बाद कि ये मैं कंटिन्यू जारी रखूँ, इसमें क्या सुधार चाहिए। आप जैसे बोलिएगा मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपके इस चैनल पर पड़ रहा है, इसे सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बैठ जाता हूं मैं और आप लोग का मैं हर चीज़ बताऊंगा। अगर कुछ त्रुटि होगा तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा और मुझे उसमें सुधार करने का मौका दीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आपका कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञान के। आप देखिए यहाँ पर ये जो विज्ञान है, विस्तृत विज्ञान है, ठीक, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये विज्ञान का आप देखिएगा कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में जो, और इसे रिवीजन आप जरूर कर जाया कीजिए। तो शुरुआत करते हैं, एक एक चीज़ मैं बताते चलूँगा जो आपके एग्जाम में आते हैं, जरूरी भी है एग्जाम के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भौतिक विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर होता है मापन। मापन में कोई भी चीज़ का मेजरमेंट, इसे इंग्लिश में बोला जाता है, माप किया जाता है। और हम यहाँ से देखेंगे, थोड़ा जल्दी रिवीजन है तो जल्दी ही देखना होगा, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए सबसे पहला है कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी हैं। ये बेसिक होते हैं, जैसे बेस पर कोई घर बन जाता है वैसी मूल भौतिक राशियाँ हैं। इसी के सहायता से व्युत्पन्न राशि, यानी कि व्युत्पन्न किया जाता है और भी राशि बनाया जाता है। लाइक आप कह सकते हैं कि सर जी लंबाई की सहायता से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, ये सब लंबाई की सहायता से ही निकाला जा सकता है। तो इसमें आपको कहीं ना कहीं ये बेसिक उसका मूल हो गया। समय से हम देखते हैं सेकेंड छोटा यूनिट होता है, बड़ा घंटा होता है, उससे और भी बड़ा मतलब घंटा से छोटा होता है मिनट, और भी बड़े बड़े यूनिट होते हैं। वैसे ये बेसिक यूनिट है, तो 7 बेसिक यूनिट है। जैसे ये मूल राशियाँ कितनी है तो 7 है। कौन कौन है तो लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई का होता है मीटर, समय का हो जाता है तुम्हारा सेकेंड, ऐसा यूनिट, और ताप का केल्विन। यही दरोगा में क्वेश्चन पूछा था 64 पद वाला जो 2023 में हुआ है। ताप का मात्रक ऐसा क्या होता है, केल्विन होता है। द्रव्यमान का क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या होगा तो केजी हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर होगा। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, यहां भी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं कि कैंडेला, यही आपको दिया है कि ज्योति तीव्रता का ऐसा ही मात्रक कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है, मोल। चलो यहां से मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई दे, मैं लिख कर बता रहा हूं। तो ये जो दिया हुआ है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, जैसे लुमिनियस इंटेंसिटी कहा जाता है, कैंडेला। वैसे भी कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती, और मोमबत्ती जलेगा तो तीव्र आपको प्रकाश देगा, तो यही ज्योति तीव्रता का ऐसे आप याद सकते हैं कैंडेला होता है। इससे पहले मैं आपको और कराऊं, चलिए मैं आपको बेसिक जो 7 यूनिट इसमें दिया हुआ है उसे पढ़ा देता हूं, इससे बेहतर आपको फील होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई का मीटर होता है, प्रतीक चिन्ह आपको देख लेना है एक बार, एम होगा छोटा वाला। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, केजी हो जाएगा। समय का होता है आपको सेकेंड, एस हो जाएगा। विद्युत धारा का आपका एम्पियर होता है। ताप का आपका केल्विन, यही ऐसा यूनिट होता है ताप का। पदार्थ की मात्रा का आपका मोल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। इसमें कुछ चीजें जान लीजिए। ये जो केल्विन है, ये केल्विन जो होता है, ये आपको जो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर केल्विन हो जाएगा, वो हो जाएगा 273 डिग्री जो आपको केल्विन होता है। और यहां से जो उबलने वाला पॉइंट इसका होगा, यानी बॉइलिंग माने 100 डिग्री सेल्सियस, वो हो जाता है 373, क्या हो जाता है, केल्विन हो जाता है, डिग्री केल्विन। ठीक, एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो केल्विन है ना, ताप का ऐसा ही मात्रक, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। यहां पर निगेटिव लिखकर मैं और यहां पर ऐसे कर सकता हूं कि इसको काट दूंगा। कभी भी ये निगेटिव नहीं हो सकता, नकारात्मक नहीं हो सकता, यानी माइनस में कभी नहीं जा सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये जो बेसिक मात्रक मैंने आपको बताया, अब यहाँ पर चलिए ऊपर की तरफ मैं लेकर चल रहा हूँ, जो कि आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा ये जब मैं टेबल पर बैठकर आपको मतलब टेबल पर बुक है और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा शुरू में दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आप कंफर्ट फील करें। अब देखिए हम यहाँ से देखेंगे कि जो प्रकाश वर्ष है, आखिर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, हम लोग बोलते हैं। तो जो लाइट होता है ना, लाइट,
स्पीड ऑफ लाइट आपको पहले पता होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, माने एसपी माने हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एस एल यहां पर होना चाहिए, एस एल मतलब स्पीड ऑफ लाइट, लाइट माने प्रकाश होता है, ये होता है 3 × 10⁵ आपको किलोमीटर प्रति सेकेंड। वहीं आपको 5 किलोमीटर में दिया है। अगर यही आपको यहां पर मैं यहां पर लिख दूं स्पीड ऑफ लाइट, यहां पर देखो स्पीड ऑफ लाइट अगर होता है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर में पूछे तो प्रति सेकंड, इसे कहा जाता है 5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर यही मीटर में पूछे तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में आपको जो होता है 1000 मीटर होता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये स्पीड ऑफ लाइट है। और आपको प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, और आप जानते हैं कि कोई भी माध्यम में जरूरत नहीं है इसको गमन करने के लिए, बिना माध्यम के भी ये गमन कर सकता है। अब यही जो ये लाइट है ना, ये 1 साल में जो दूरी तय करता है उसे ही कहा जाता है लाइट ईयर। और 1 साल में दूरी कितना समय तय करेगा, क्योंकि ये लाइट ईयर आपको दूरी का यूनिट है। किसका है? दूरी का। इसे भी याद रखें, कभी कभी पूछता है। तो ये कितना करता है, तो ये देखिए 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर करता है। कितना करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। अगर यही हम मीटर में लिखें, मीटर में अगर लिखना चाहे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा आपको छोटा छोटा दिखाई देगा, लेकिन मैं लाइट ईयर यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर ऐसे आपको दे देता हूँ। तो ये क्या होता है 3, यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि ये होता है 9.46 × 10⁻, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 मीटर में होता है। और यही अगर किलोमीटर में दे, सेम 9.46 × 10⁻12 मीटर हो जाता, किलोमीटर होता है, किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में जो होता है ना, आपको मीटर से जब किलोमीटर में आइएगा, यानी कि छोटा से जब बड़ा में आइएगा, तो उसका आपको देखोगे जो पावर है ये घट जाता है, वही माइनस में सीधे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी माइनस में अगर पावर, यही माइनस का हम बोले कि इसमें कौन बड़ा है, अगर यहाँ पर हाइपोथेटिकली आपको 10⁻−15 मीटर बड़ा है, या 10⁻−10 मीटर बड़ा है, तो ये आपको बड़ा है, 10⁻−10 मीटर बड़ा है। ये क्या होता है 10⁻−10 मीटर क्या होता है, किसका आपको आकार होता है, ये आपसे कभी कभी पूछता है। तो ये आपको परमाणु का आकार होता है, और 10⁻−15 मीटर जो होता है ये आपको नाभिक का, परमाणु के अंदर के जो नाभिक है उसका आकार होता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको अपने पॉइंट पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो ये चीज हो गया, यहाँ पर लाइट ईयर आपको दिखाई दे दिया जो भी है, तो रिवीजन कर लीजिएगा। किलोमीटर में दिया है, मीटर में आपको पता होना चाहिए। पार्सेक जो होता है ना, दूरी के सबसे बड़ी इकाई है। दूरी के सबसे बड़ी इकाई कौन है, पार्सेक है। तो यहां पर मैं आपको इसको गोला कर देता हूं। ये चीज पार्सेक क्या है, सबसे बड़ी इकाई है दूरी का। और ये यहां पर दिया भी है, देखो दिया है ना। पार्सेक क्या होता है 3.26 जो होता है प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। चलो इसको मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूं आपको। देखो यहां पर देखो पार्सेक क्या होता है, आपको दूरी के सबसे आपको बड़ी इकाई होता है। लेकिन एक पार्सेक बराबर क्या होता है 3 ये आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि एक पार्सेक बराबर क्या होता है, तो 3.086 × 10⁻16 मीटर होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। तो ये आपको यहां पर लिख लेना है। ये एक पार्सेक बराबर क्या होता है, ये मीटर में दिया है। अगर यही किलोमीटर में हम बदल देते, इसको किलोमीटर में पूछे तो ये होता है 3.086 × 10⁻। अगर यही किलोमीटर में पूछे तो क्या लगाओगे बताओ, कुछ खुद से सोचो कि मीटर है तो मीटर में दे रहा है, तो इसका 3 पावर कम हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, मतलब 10⁻13 हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक, ये पार्सेक का जो होता है यूनिट होता है, यानी कि ये पार्सेक यूनिट है दूरी का, और ये इतना बराबर होता है। अब आपसे पूछे कि सर जी कभी कभी पार्सेक को प्रकाश वर्ष से मिला देता है, उसको भी दिखा लीजिए। देखो ये बुक तो आपको, देखिए ये बुक आप ही लोगों के लिए रखे थे कि ये यहाँ पर लिखा पढ़ी सब चीज कर देंगे, तो आप लोग चिंता मत कीजिए कि बुकवा तो खराब हो जाएगा। कुछ खराब ना होता है चीज, रिवीजन के तौर पर वो आपको काम आ जाता है बाद में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये चीज मैं आपको लिख कर बताता हूँ, ध्यान से देखिए कि जो आपको पार्सेक होता है, ये पार्सेक बराबर होता है कितने लाइट ईयर का। तो यहां पर देखो ये लाइट ईयर जो आपको दिखाई दे रहा है 9.46 × 10⁻15 मीटर है ना जी, ये लाइट ईयर है। और इसमें आप देखोगे यहां से 3.086 × 10⁻16 मीटर दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तितली के 9 तो 3 का आपको समीप आएगा ही आएगा। तो यही होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर, जो कि तुम्हारा यहां पर दिया हुआ है। ठीक, चलो यहां पर अब ये चीज आपका खत्म हुआ। थोड़ा समय देना पड़ेगा रिवीजन के तौर पर, जो चीज हो रहा है समझने की कोशिश करो। बताओगे कि शॉर्ट में कराना है तो शॉर्ट में भी रिवीजन करा देंगे। अब यहां पर देखो ये चीज, यहां पर देखो वायुमंडलीय दाब क्या कहलाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कहलाता है। उससे पहले एक और यूनिट आपको याद होना चाहिए कि आपसे अगर पूछे कि एक खगोलीय मात्रक जो होता है वो कितना होता है,
आपसे पूछे कि एक खगोलीय मात्रक जो होता है ये कितना होता है, तो ये भी मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो, आई थिंक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये जो एक आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो वो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर नोट कर लिया था, जरूरी था। तो ये क्या होता है, खगोलीय, खगोलीय जो मात्रक होता है, यहाँ पर लिख लेना आप लोग, ये होता है 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर, किलोमीटर में इसे बदल लेना। ये खगोलीय मात्रक है, ठीक, ये खगोलीय मात्रक है, इसे भी याद रखने की चीज है, एक खगोलीय मात्रक है, खगोलीय मात्रक। चलो हो गया, जितना मात्रक में पूछ सकता था, और भी पूछता है, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, ये सब हम आपको बाद में बताएंगे। जब क्वेश्चन आप लोग करोगे तो समय भी आपको ये देखने को, जो रिवीजन है तो बस इसी में के जो भी चीज़ है उसे मैं रिवीजन करा रहा हूँ, वरना लिखने के लिए तो इस पर इतना लिख दिया जाएगा कि लगेगा कि यहाँ मक्खी का बारात आया था, वो लोग खाकर कचड़ा छोड़कर चले गए हैं, ठीक, तो वो चीज़ है इतना। चलो यहाँ पर देखते हैं, वायुमंडल जो दाब लगाता है, वायुमंडल हम लोग के ऊपर भी दाब लगाता है, क्योंकि वायुमंडलीय गैस है, अलग अलग नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 है, आर्गन है, ये सभी है। तो वायुमंडल के गैस के ऊपर भी पृथ्वी का गुरुत्व बल जो लगता है वो आपको अपने तरफ खींचता है गैस को, और गैस ऊपर से दाब लगाता है, उसे ही हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, और ये खतरनाक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको अभी जो आप झेल रही है, सोचेंगे कि हम लोग सब अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमको हटा दिया जाए तो हम जी जाएंगे, नहीं, जी नहीं जाइएगा, आपको अचानक मौत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको हटने से क्या होगा कि तुम्हारा जो आपको नस है, नस खून जिसमें चलता है वो तुम्हारा फट जाएगा, तुरंत फटेगा, ब्रेन हेमरेज होगा, निपट जाओगे, ठीक। तो ये सब फालतू बात मत सोचा करो। देखो वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, बार होता है, क्या होता है, बार होता है, ये बार होता है, ठीक। अब ये जो बार होता है कैसे, कितना बराबर होता है, ये नीचे आपको समझाया हुआ है, वहीं पर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। चलो यहाँ पर शक्ति का मात्रक क्या होता है, देखो शक्ति जो होता है ना, इसे हम पावर कहते हैं। ऊर्जा किसी दर से खपत होगा, यानी ऊर्जा तुम लगा रहे हो किसी दर से, दर मतलब समय के अनुसार खपत कर रहे हो, उसे ही आपको शक्ति कहा जाता है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, यहां पर देख लो वाट होता है, ठीक, वाट होता है। और एक अश्व शक्ति होता है, मतलब कि एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, जो कि दिया होगा आपको 746 वाट होता है, ठीक, इसे भी याद रखिएगा। अब आगे देखो, कार और ऊर्जा का सेम मात्रक होता है जिसे हम लोग जूल कहते हैं, कार और ऊर्जा का सेम मात्रक होता है जिसे हम जूल कहते हैं। यहां पर देख लो, जूल है ना जी, है ना। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि कार और ऊर्जा का सेम मात्रक, और ये एसआई मात्रक है, ये क्या है, ये एसआई मात्रक है। ये भी जो मैंने बताया ना, ये जो मूल सातों मात्रक यहां पर जो मैंने आपको बताया, ये जी, ये एसआई मात्रक के सम्मेलन जब हुआ था उसमें ये अपनाया लिया गया था, 1971 से सब लोग अपना लिए थे, तो 1971 में ये चीज आपको एक्सेप्टेबल हो गया था, तो ये 1971 से लागू है। अब इसी का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, यहाँ छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा स्पेस है नहीं कि मैं लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो ये होता है, ये कभी कभी पूछता है कि एक जो आपको जूल तो दे दिया, ऐसा ही मात्रक दे दिया, तो एक इसका ऊर्जा का या आपको जो कार है जूल का, इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, तो 1 जूल बराबर क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 1 जूल बराबर जो हो जाता है 10 के पावर 7 अर्ग हो जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा, 10 के पावर 7 अग्र हो जाता है। और ये जो होता है ये सीजीएस मात्रक होता है, जो कार्य और ऊर्जा का अर्घ। अब यहाँ पर देखिए, जो एमकेएस प्रणाली जो होता है, जैसे सीजीएस प्रणाली है, एमकेएस प्रणाली है, एफपीएस प्रणाली है, तो ये जो प्रणाली में आप देखोगे त्वरण बराबर क्या होता है, वेलोसिटी के दर होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा में समय, यानी अंतिम वेग माइनस आपको प्रारंभिक वेग हो जाता है बटा में समय हो जाता है। तो आपको वेग का हो जाता है मीटर सेकेंड, और उसी में फिर से आपको भागा दे दोगे समय से, तो वो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, तो ही होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का होता है, त्वरण एक्सीलरेशन का होता है, ठीक। एमकेएस पद्धति में या एसआई पद्धति में भी सेम ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। इतना चीज आप लोगों को पढ़ने को मिला, और भी आगे हम देखते हैं कि क्या मजा है पढ़ने में और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अब देखो, ये देखो, एक बार बराबर हम लोगों ने क्या मापा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटी था, एपी था, एपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, यानी वायुमंडलीय दाब था ये। अब ये लगता कितना है, तो वायुमंडलीय दाब लगता है। देखो दाब के फार्मूला यहाँ लिख लो, यहाँ पर लिख लो, इतना जगह तो कम से कम चिरकुट को देना चाहिए था। देखो दाब के फार्मूला हम तो देख लेते हैं, सॉरी मैंने चिरकुट बोला, मतलब ये जो छापने वाला बुक है उसको बोला, राइटर के बारे में मुझे नहीं, राइटर तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति भी है, और राइटर के बारे में मुझे कुछ नहीं था, मैंने ये बोला कि कुछ जो ये बुक जो सजावट किया उसके बारे में बोला। अब यहाँ पर देखो, ये जो जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला जो होता है वो आपके याद होना चाहिए कि ये होता है तुम्हारा द्रव्यमान, मतलब मास हो जाता है, इसे लिख सकते हो, मास को द्रव्यमान लिख सकते हो एम, और उसके बटा में एरिया हो जाता है यानी क्षेत्रफल। इसको पास मतलब कि द्रव्यमान बटा में क्षेत्रफल को ही हम लोग प्रेशर कहते हैं।
यानी कि कितना द्रव्यमान कितने क्षेत्रफल लगता है, कितने क्षेत्रफल पर, उसे ही तो हम लोग दाब कहते हैं ना। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, जो नीचे दिया होगा कहीं ना कहीं। अब चलो यहां पर हम लोग देखते हैं, ठीक। अब देखो कि तो 1 केजी जो है, जो 1 केजी आप जानते हैं ना द्रव्यमान, वो 1 सेंटीमीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की जो क्षेत्रफल निकलता है, उस पर जितना दाब लगाता है उसे एक बार बोला जाता है। और जो बार यूनिट है यही क्या है, वायुमंडलीय दाब का यूनिट है। समझ में आ गया। अब यहां पर यह चीज देखने की जरूरत है कि 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है। देखो अलग अलग जो है मापने की यूनिट होता है, कोई छोटा यूनिट कोई बड़ा यूनिट। उसी में आप देखोगे एक छोटा यूनिट है जो कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। वैसे 1 नैनोग्राम ग्राम बराबर हो जाएगा 10 के पावर माइनस 9 ग्राम। वैसे ही आपको दिया रहता है, ठीक। तो ये आपको छोटा यूनिट है मापने का। पास्कल, देखो पास्कल किसका यूनिट है, दाब का। जो मैंने बता दिया कि वैज्ञानिक पास्कल के सम्मान में रखा गया है, दाब का यूनिट है पास्कल, इसे भी याद रखिएगा। बल का क्या कहा था, बल, व्हाट इज फोर्स, पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स, यानी कि धक्का और खिंचाव ही बल है। और बल की परिभाषा निकलता है न्यूटन के फर्स्ट नियम से, बट बल की व्यंजक निकलता है, मतलब F बराबर क्या निकलता है, ma। ये निकलता है सेकेंड नियम से, आपको न्यूटन के सेकेंड नियम थे, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो बल का मात्रक होता है ये होता है न्यूटन। न्यूटन साहब के सम्मान में न्यूटन रखा गया है। जो F बराबर ma होता है, यहां से जो मात्रक निकलता है न्यूटन निकलता है, ये बात आपको। लेकिन ये एसआई मात्रक है, ये क्या है, एसआई मात्रक है, ठीक। और एसआई मात्रक में अगर पूछे कि जो बल होता है 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ना, हाँ दिखाई तो दे ही रहा। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, मैं नीचे की तरफ आपको ले जा रहा हूं और यहां से एक चीज आपको लिखकर दिखा रहा हूं। ये देखिए यहां पर नीचे की तरफ देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है। 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाता है, एक थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हाँ यहां पर देखिए, यहां पर हाँ चलिए, चलो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं, चलो इधर उधर नहीं, ये आपको कहां लिख देता हूं, 1 न्यूटन बराबर, चलो एक क्वेश्चन भी देखते रहो तुम लोग, नहीं तो फिर बोलोगे सर जी कहाँ पढ़ा रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगा। हाँ यहीं पर देख लो, एक आपको जो न्यूटन होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, यहाँ पर 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है, डाइन। वो डाइन नहीं कि जो डाइन करती है, 10 के पावर 5 डाइन, ये सीजीएस मात्रक होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, ये सीजीएस मात्रक है, ठीक। आवेग, देखो आवेग का मात्रक क्या होता है, न्यूटन सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड होता है आवेग का मात्रक। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जल्दी जल्दी हम देखते हैं क्योंकि समय काफी हो गया और आप लोग देख रहे हैं कि वीडियो भी काफी लंबा हो गया। मजा से पढ़ो, तो रिवीजन करना है तो बेहतर करो। अब बोलोगे तो शॉर्ट में भी मैं सिर्फ रिवीजन करा दूंगा, कुछ ऐसे बताते चलूंगा, बस आपको पढ़ते चलूंगा, लेकिन मजा आएगा ना, ठीक ना। वायुमंडल में ओजोन परत पाया जाता है, जो कि किसमें मिलता है, समताप मंडल में। कहां पर मिलता है, समताप मंडल में मिलता है, समताप मंडल में। और इसकी मोटाई देखा जाए, इसको डाप्सन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डाप्सन में मापा जाता है ना। मोटाई कहने का मतलब कि इस लेयर का मोटाई कहां पर सबसे ज्यादा है, कहां पर यह गैसीय रूप से इसका घनत्व सबसे अधिक है, ये आपको मोटाई होता है, क्या होता है ना जी। अब ये जो होता है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 ऑक्सीजन के 3 आपको मिलता है, तो ऑक्सीजन 3 मिलकर आपको O3 बनाता है, तो इसमें आपको O3 हो जाएगा। और ये हमारी किससे रक्षा करता है, तो पराबैंगनी किरण से हमारी ओजोन परत जो है रक्षा करता है। और इसकी मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। चलो इतना काफी है, ज्यादा डिटेल्स में काफी लंबा होगा वीडियो, ठीक। कहोगे तो मैं डिटेल्स बताते चलूंगा, अब आपके ऊपर है कि अगला ये वीडियो देखने के बाद आपका क्या ये चीज आ रहा है। बाकी ये चीज देख सकते हो, यहां से मैं आप लेकर चल रहा हूं, ये चीज देखो, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है। एंगस्ट्रॉम क्या है, तरंगधर मापने की यूनिट है, किसका, वेवलेंथ मापने की यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपसे यहां पर पूछे कि सर जी तरंगधर दिया है, तो नहीं बता दीजिए ना कि किसका तरंगधर ज्यादा होता है, किसका कम होता है। सो लाल का क्या होता है, लाल माने रेड का, वो लाल नहीं, माँ का लाल नहीं, ठीक। लाल जो होते हैं, जैसे ऐसे भी याद रख सकते हो कि माँ का जो बेटा होता है ना, उसका तरंगधर ज्यादा होता है, क्योंकि वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक ना। तरंगधर का होगा, ज्यादा होगा। माँ के बेटा जो लाल होते हैं, लाल रेड, उनका तरंगधर यानी वेवलेंथ जो होता है रेड कलर का ज्यादा होता है। वहीं बैगनी जो होगा, बैगनी का कम होता है, क्योंकि सब देखोगे कि ज्यादा लोग बैगनी नहीं खाना पसंद करते। बैगन कहाँ कोई खाना पसंद करता है, बैगन में टमाटर अचार डालना पड़ता है। डॉक्टर भी बोलता है कि बैगन ज्यादा खाओगे तो प्रॉब्लम में फेस करने लगोगे। सो बैगन भी लिमिटेड क्षेत्र आपको खाया जाता है। तो आपको बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे ज्यादा होता है वेवलेंथ। लेकिन यही परिकिंडन की बात है। परिकिंडन मतलब कि स्क्रेटिंग, जैसे कि तुम्हारा छितराना, लाइट छितराना, तो लाल होंगे माँ का लाल, तो ये कौन ना छितराएंगे जी। तरंगधर ज्यादा होगा लेकिन इनको छितराना होगा, मान लो कि हाथ गोड़ पैर टूटकर छितरा गया एक तरफ से, तो लाल को कौन चाहेगा कि ज्यादा छितराए, इसीलिए ये लाल जो होगा इनका परिकिंडन कम होगा। और सबसे अधिक जो परिकिंडन हो जाएगा बैगनी का होगा, इसीलिए लाल का परिकिंडन यानी प्रकाश कम छितराएगा। इसीलिए हम लोग सिग्नल के तौर पर, रेलवे वाला में भी देखोगे या आपको कहीं भी देखोगे चौराहे पर, सिग्नल के तौर पर लाल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये धुंध में भी नहीं छितराता है, दूर से दिखाई दे देता है। समझ में आ गया।
तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। एक अश्व शक्ति, एक अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोड़ा जितना शक्ति लगाता है एक बार में उसे एक अश्व शक्ति कहा जाता है, जो 746 वाट के बराबर होता है, जो कि ऊपर ही मैंने बताया। आगे देखते हैं फिर, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? जो एक माइक्रोन होता है ये किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। तो एक माइक्रोन जो बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 मीटर के बराबर होता है, या 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर का, या 10 के पावर आपको माइनस 3 मिलीमीटर। अब कहोगे सर जी ये तीनों यूनिट को इससे याद किया जाए, तीनों काहे की यूनिट दिया हुआ है? तो देखो तीनों यूनिट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिलान करने वाला क्वेश्चन आ सकता है। अब पूछा गया है, पीसीएस में धड़ल्ले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था और सब लोग क्या लगा के आ जा रहे थे 10 के पावर माइनस 4। अगर यहां पर हम अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते तो आप गड़बड़ लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने एग्जाम में जो सेट किया गया था क्वेश्चन में आपको देखा तो उसमें भी सेम ऐसी प्रोसेस था, ठीक। यानी कि यहां पर दे दिया गया था कि 10 के पावर माइनस 6 मीटर, तो ये तो आंसर हो ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक ना। अब ये दिया था कि 10 के पावर माइनस 4 सेंटीमीटर दे दिए थे, 10 के पावर माइनस 8 मीटर दे दिए थे, 10 के पावर माइनस 2 मीटर दे दिए थे। उस स्थिति में देखिएगा कि ये 4 वाला कोई नहीं लगाया और 10 के पावर 6 मीटर भी दे दिए थे, 10 के पावर 6 मीटर वाला दगा लगा दिए। तो इस बात को समझना होगा कि जो मीटर, देखो मिलीमीटर जो होता है ना, 10 मिलीमीटर बराबर होता है क्या तुम्हारा 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, एक आपको मीटर हो जाता है। तो यहां पर देखो ये देखो माइनस में है ना, माइनस से आपको छोटा कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं प्लस जुट रहा है, तभी तो माइनस। मान लो यहां पर हम लिखे 10 के पावर माइनस 6, तो इसमें क्या गुणा करेंगे कि हमारा आ जाएगा 10 के पावर माइनस 4, तो यहां पर गुणा करेंगे 10 के पावर 2 का, क्योंकि जब गुणा करते हैं सेम बेस का तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 10 आपको देखोगे ये 2 जो हो जाएगा ये माइनस होगा, किस में से, 6 में से। 6 में से क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस से माइनस आपको घट जाएगा, यानी कि ये आपको 2 प्लस में है, ये माइनस 6 में है, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 4। समझ में आया ना, ये एब्सोल्यूट सेंटीमीटर में, तो ये चीज होगा, समझ रहे हो। ये दोनों बराबर ही यूनिट है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यूनिट बराबर है लेकिन हम बदल रहे हैं एक दूसरे का, यानी कि ये आपको सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, और ये आपको मीटर में है। बाकी और कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो ओम होता है, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है, इसे भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो ओम मीटर होता है, इसे देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और आपको विद्युत प्रतिरोध पूछे तो क्या हो जाएगा आपको ओम हो जाता है, ठीक। आगे देखते हैं, रेडियन स्टेरेडियन एक आपको किस प्रकार का है, तो पूरक कोण है। पूरक कोण किसे कहा जाता है भैया, तो पूरक कोण कहा जाता है जेकर योग जो होता है ना प्लस होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री दोनों का प्लस क्या होगा, रेडियन और स्टेरेडियन का प्लस हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के, दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई तो दे ही रहा होगा। चलो तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे एक दूसरे का आपको पूरक कोण। वहीं आप देखोगे कि यही संपूरक कोण पूछता आपको, तो उसका योग हो जाता है 180 डिग्री दोनों का। मान लो ए और बी संपूरक है, तो ए और बी का प्लस जो करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। समझ में आइए। अब देखो रेडियन का मात्रक क्या होता है, ये आपको जो रेडियन होता है ये किसका मात्रक होता है, ये होता है तुम्हारा समतल कोण का। और जो घन कोण है, यानी यहां पर लिख लो रेडियन मात्रक होता है समतल कोण, समतल का, और ये होता है घन कोण का। घन दोनों के लिए कोण यहां पर एंगल आपको इस्तेमाल होगा, समझ गए। अब क्यूसेक किस में मापा जाता है, क्यूसेक देख लो किस में मापा जाता है, क्यूसेक की किस में मापा जाएगा, तो क्यूसेक से मापा जाता है जल का प्रवाह कितना। नहीं बोलता है कि डैम से इतना क्यूसेक, इतना लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया गया लीटर में, तो ये देखोगे ये आपको जल की प्रवाह मापा जाता है, इतना क्यूसेक बहाव से ये गांव डूब गया, इतना बहाव आया था इतना क्यूसेक का। तो ये सब पढ़ने को आपको मिलता है न्यूज़पेपर में, कभी कभी देखते हो। तो दूर की वस्तुओं देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का इस्तेमाल किया जाता है। बाइनोक्यूलर दूरबीन का सबसे पहले इस्तेमाल, जो ये दूरबीन जो है इसका आविष्कार किया गया था गैलीलियो गैलीली द्वारा। लेकिन आप दूर की वस्तु देखने के लिए आप देखोगे तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप। अब यहां पर देखो, दूध के उत्पाद में वसा का मात्रा मापने के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं, दूध के उत्पाद में वसा का मात्रा, वसा कितना है, फैटी कितना है, ये चीज देखने के लिए, तभी ना खाएंगे तो मोटाएंगे, तभी तो पढ़ेंगे ना, मोटाई लाले पढ़ता है, बुद्धि ना होना चाहिए जी। चलो यहाँ पर देखते हैं, वो तो फिर तुमको दौड़ने में काम आ जाएगा ना। यहाँ पर देखो, दूध के जो भी उत्पाद होते हैं वसा की मात्रा मापने के लिए ब्यूटेरोमीटर होता है। ब्यूटेरोमीटर जो होता है ये मापता है, लेकिन आपको ब्यूटेरिक अम्ल हो जाता है। एक ब्यूटेरिक पूछता है कि ब्यूटेरिक जो होता है अम्ल किसमें पाया जाता है, तो वही दूध से बना हुआ जो भी पदार्थ होता है, जैसे मक्खन हो गया,
घी हो गया, इस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। वैसे उसको जो मापा जाता है ये ब्यूटेरोमीटर द्वारा मापा जाता है। अगर दूध की पूछे तो किसके द्वारा? तो दूध में लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है, क्योंकि लैक्टो द्वारा दूध का मिठास आता है, और लैक्टोमीटर दूध की आपको क्या मापता है? घनत्व माप देता है कि कितना दूध बढ़िया है, पानी मिलाया है कि नहीं मिलाया है, ये सब देखा जाता है। तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध मापा जाता है। अब यहां पर देखो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, जो चीज दिया है वही बता रहे, ज्यादा इसमें अब नहीं बता रहे। प्रकाश की तीव्रता का मात्रक होता है, आपको मापने की इकाई है लक्स मीटर। पहले आता था ना LUX, लक्स कर कर एगो साबुन आता था, उस पर वो करिश्मा कपूर होकर प्रचार करती थी, तुम लोग देखे होगे। साबुनवा लगा लेती थी तो भकभका जाती थी, एकदम गुरिया जाती थी। तो वो जो लक्स जो होता है ना, लक्स क्या मापता है? लक्स माने प्रकाश होता है। तो लक्स के आप देखोगे लक्स मीटर मतलब क्या होता है? ये प्रकाश की तीव्रता मापता है। यानी जो लक्स साबुन पहले लगाता था वो प्रकाश की तरह तीव्र चमकता था, लेकिन ऐसा कोनो बात नहीं है, ठीक ना। एगो भैंस को लगाकर लक्स 5-6 को लक्स लगाया गया, कि सोचा गया कि भैंस काला है थोड़ा गोरा हो जाएगी, लेकिन वो 2 महीना तक लक्स लगाया गया, लेकिन वो नहीं गोरा हुई। तो इससे अंदाजा मिलता है कि लक्स जो होता है, साबुन जो है, ये फलतुआ प्रचार लोग करते हैं, साबुन का, फेयर लवली का, ये सब का प्रचार फलतुआ लोग करता है। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर देखोगे लक्स मीटर का, और यहां पर जो लक्स साबुन है उसके बारे में मैंने बताया, ठीक। अब देखो समतल कोण, समतल कोण इसे प्लेन एंगल कहा जाता है। इसको देखो समतल कोण एक घन कोण होता है, जो मैंने ऊपर आपको बताया, ये समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण का आपको जो यूनिट होता है रेडियन, रेडियन किसे कहा जाता है भैया? रेडियन कहा जाता है, 180 डिग्री बराबर रेडियन होता है, ठीक। अब ये घन कोण होता है स्टेरेडियन, इसका मात्रक होता है, और ये दोनों क्या है? पूरक, यहां पर देख सकते हैं मात्रक है, ठीक। एक क्या है? पूरक मात्रक है। आज होता था, हाँ दुखने लगा, चलो ठीक है। अब यहां पर देखिए हृदय की ध्वनि, तो हृदय की ध्वनि हम लोग देखेंगे कि हृदय जो धक 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 करता है, धक धक करे ना लगा, जियरा धड़कने लगा, इसे कुछ गाना है ना। तो ये देखते हैं कि हृदय की जो ध्वनि सुनने वाली यंत्र होता है स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग ना बोलते ए डॉक्टर साहब तनी आलावा दिखाई ना अपन। तो जो आला में गोल होता है ना, देखोगे आला जो होता है कान लगाने वाला होता है, यहाँ पर ये एक कान में ये आपको लगा लिया जाता है, ठीक। कान में ये डॉक्टर डाल देता है, और यहाँ पर ये गोल होता है, गोल होता है, ठीक ना। ये गोलवा तुम्हारा दिल के पास रखा जाता है, ये कानवा में डालता है, तो तुम्हारा दिल का धड़कनवा धक 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 सुनाता है, क्योंकि 1 मिनट में देखोगे, 1 मिनट में तुम्हारा दिल का 72 बार धड़कना होता है। सामान्य देखोगे तो बच्चों में ये ज्यादा धड़कता है, ठीक। तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, जिसे आला हम लोग बोलते हैं, ये ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होता है, ध्वनि के परिवर्तन, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलो कुछ जो मात्रक इसमें दिया है उसे रगड़ देते हैं, तुरंत देख लेते हैं। अब देखो यहां पर देखो क्या क्या चीज दिया है, दूरी का, यहां पर देखो ये क्या चीज दिया है, अदिश राशि दिया है, सदिश राशि। देखो अदिश सदिश किसे कहा जाता है, और विभिन्न मात्रक यहां पर दिया हुआ है। तो अदिश राशि कहा जाता है जो कि तुम्हारा कहीं डायरेक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, यानी कि उसमें दिशा की जरूरत नहीं होगा। दूरी क्या है भैया? कितनो चला, दूरी मतलब कितनो चला, पते ना चलता है कि दूरी। अब बोलोगे तुमको 10 किलोमीटर दूरी, तो 10 किलोमीटर पूरब भी जा सकते हो, पश्चिम भी, उत्तर भी, दक्षिण भी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है ना। लेकिन यही 10 किलोमीटर आपको तुमको बोल दे पश्चिम जाना है, तो डायरेक्शन बता दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश हो जाएगा। तो जिसमें आपको दिशा नहीं दिया है वो हो जाता है अदिश, जैसे दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, आयतन हो गया, समय हो गया, कार हो गया, घनत्व हो गया, और ये सभी एक लाइन से दिया हुआ, इसे देख लो, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हुआ, घनत्व हुआ, कार हुआ, समय हुआ, और यहां पर आयतन हुआ, द्रव्यमान, चाल, ये सभी क्या हो जाएंगे? दूरी, अदिश राशि। फिर सदिश देख लो, सदिश में क्या होता है? मैग्नीट्यूड, यानी कि परिमाण के साथ साथ तुम्हारा दिशा की भी जरूरत होती है। यानी कि हम बोले कि फोर्स लगता है, तो फोर्स तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन में ही लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये सदिश हो जाएगा। बल हुआ, विस्थापन, विस्थापन किसे कहा जाता है? तो देखो विस्थापन और किसे कहा जाता है? तो ये 2 डिस्टेंस, मान लो ये एक आदमी यहां से चलने स्टार्ट किया, इधर गया और फिर इधर मुड़ गया, यानी ए से शुरुआत किया, फिर बी गया, फिर सी पर आ गया। तो ये दूरी जो चला है, दूरी टोटल चला है ए से बी और बी से सी, चला है ना जी, दूरी बी, ए से बी और बी से सी, तो ये चला है। लेकिन यही विस्थापन पूछे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, आपको जो विस्थापन, विस्थापन को क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक। तो ये विस्थापन होता है, तो ये जो होता है यही विस्थापन हो जाएगा, ये वाला जो दूरी हो जाएगा विस्थापन हो जाएगा। तो ये याद रखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो 2 दिशा चाहिए ना, एगो इधर है और इधर, ये दोनों को चाहिए दिशा। वेग जो होता है वेक्टर होता है, संवेग वेक्टर होता है, त्वरण वेक्टर होता है, कोणीय वेग होता है, चुंबकीय तीव्रता होता है, विद्युत तीव्रता होता है, ये आपको होता है आपका वेक्टर यानी सदिश राशि होता है। अब यहां पर तुम लोग देख लो कि विभिन्न जो मात्रक दिया है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम द यूनिट होता है, ये किसका यूनिट होता है? ये परमाणु को मापक है। ये क्या है? ये परमाणु के मापन में इस्तेमाल किया जाता है। एंगस्ट्रॉम जो परमाणु का जो माप होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है,
ठीक। एक खगोलीय इकाई, देखो यहां पर दे भी दिया, एक खगोलीय इकाई जो मैंने बताया था 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है एक खगोलीय इकाई। डॉप्सन किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है तुम्हारा वो ओजोन लेयर मापा जाता है, जो कि क्या होता है 10 माइक्रोमीटर के बराबर। एक बैरल, ये अमेरिकन बैरल होता है, बैरल जो तेल मापा जाता है, तुम्हारा जो पेट्रोल आयात होता है बड़का बड़का जहाज पर, तो तुम लोग सोचते होगे कि हम लोग लीटर में, नहीं, बैरल में आता है, बड़का बड़का बैरल में आपको देखोगे आता है, जिसमें एक बैरल में होता है 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितना होता है? 159 लीटर होता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। ये याद रखिए। एक माइक्रोन कितने बराबर होता है? तो 10 के पावर माइनस 6 मीटर होता है एक माइक्रोन। एक नैनोमीटर 10 के पावर माइनस 9 मीटर। एक टेरोमीटर 10 के पावर आपको 12 मीटर। और एक फैदम, फैदम क्या होता है भैया? फैदम जो होता है गहराई को मापता है, फोदोमीटर जैसे गहराई को मापता है, सो गहरा चीज को मापने के लिए फैदम का इस्तेमाल करता है। और एक फैदम बराबर होता है 6 फीट, 6 फीट होता है। अब ये एक लाइन में दिया हुआ है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसे देख लो क्या दिया है भैया, यहाँ पर देख लो क्या चीज पढ़ना है, यहाँ पर देख लो, देख लो बाबू बचवा नुनुआ, यहाँ पर देख लो क्या पढ़ना है। पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी पृथ्वी गुरुत्व लगता है, पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण लगाता है, जिनके कारण चंद्रमा एक निश्चित दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है, ठीक। अब ये बात ध्यान में रखना कि चंद्रमा का हम लोग लगभग 59% ही भाग न दिखाई देते हैं जी, ठीक। चंद्रमा का हमको कितना भाग दिखाई देता है? तो लगभग 59% ही भाग दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से, मतलब एक भाग दिखाई देता है, ये तो तुमको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये सभी जो था एक पेज का थ्योरी था, मैंने जो आप लोगों को कराया और आगे मैं लेकर चल रहा हूं। इसे भी याद रखिएगा कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण और सूरज का गुरुत्वाकर्षण दोनों लगता है तो पृथ्वी पर ज्वार एंड भाटे आते हैं। इसे भी याद रखिएगा, ज्वार भाटा आता है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन दे देता है। अब चलो यहां पर ये जो चीज दिया है इसको देख लेते हैं कि इसमें कितना चीज पढ़ना है और कितना छोड़ना है, और जल्दी से रिवीजन कर जाते हैं, ठीक है। कुछ भौतिक राशियां जो मात्रक दिए हैं इसे देखते हैं। एगो राशि थी ना, एगो पहले आता था धारावाहिक, उसमें थी तो साथ निभाना साथिया में एक थी राशि, बड़ा सुंदर लगती थी, हमको तो बहुत पसंद थी। वैसन अगर मान लो शादी करना होगा, वैसन वाइफ मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो पहले वाली साथिया, ये सेकेंड वाली साथिया नहीं जो कि राजनीति करती थी, वो कर बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। तो यहां पर देखो ये क्षेत्रफल का फार्मूला, इधर खाली फार्मूला दिया है और उसी का यूनिट इधर दे दिया है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल का लंबाई गुणे चौड़ाई तो मीटर होता है, आयतन का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई इंटू ऊंचाई तो मीटर स्क्वायर। तो इसमें ज्यादा नहीं आपको पढ़ने की जरूरत है। बल का क्या होता है? आपको न्यूटन होता है, मात्रक होता है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बाकी इधर जो बस यूनिट दिया है जो जरूरी होगा मैं बताऊंगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, वही दिया है, हाफ द्रव्यमान इंटू आपको वेग का स्क्वायर, वही हाफ का हो जाता है एम वी स्क्वायर, इसे लिख सकते हो, ठीक ना। फिर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के क्या होता है? mgh, mgh मतलब द्रव्यमान m होता है, आप गुरुत्व g जो लगता है और ऊंचाई से जितना ऊंचाई पर रखा गया है उस स्थिति के कारण जो ऊर्जा होता है उसे स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि डैम में रुका हुआ पानी, तना हुआ धनुष, घड़ी वाला जो चाबी देते हो, ये सेम ऊर्जा आपको होता है ना। और कोणीय वेग का होता है चाप बटा में त्रिज्या होता है। कार का होता है बल इंटू विस्थापन, और कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, बल इंटू विस्थापन हो जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और शक्ति का क्या होता है? कार्य बटा में समय होता है, जो आपको शक्ति जिसको वाट में मापा जाता है। अब यहाँ पर देखो ये आपको जो जरूरी है वो चीज मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, और बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। चलकता, ये देखो विद्युत जो है विद्युत की चलकता होता है जो आपको इसका दिया हुआ है, इसे सीमेंस प्रति मीटर कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक कभी कभी पूछता है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है नीचे देख लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है वेबर होता है, और चलकता का मैं जो बताया आपको सीमेंस प्रति मीटर होता है, ठीक। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, सही है। बाकी ये चीज आपको क्या अब जो आपको देखने की जरूरत है, जो आपको जानते ही हैं आप लोग तो, ठीक ना। सो ये यहां पर खत्म हुआ। अब ये पर नीचे देखो, पूरा खत्म नहीं हुआ, इधर देखो, इधर ये देखो, ये चीज ये देखो, किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क का विभव मापा जाता है। तो ये आपको ना हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ ईईजी कराने जा रहे हैं। क्या कराने जा रहे हैं? ईईजी कराने जा रहे हैं। तो ये क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफ इसे कहा जाता है। इसे याद रखिए, जो मस्तिष्क में जो आपका जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए ये, जैसे मस्तिष्क में चोट लग गया तो मस्तिष्क का विभव क्या है, ये आपको मस्तिष्क के मतलब की जो भी प्रॉब्लम है उसको आपको बता देता है, ठीक। संवेग, देखो संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है, जो संवेग किसकी माप होता है? गति, आपको गति की मात्रा। गति का मतलब संवेग बराबर क्या होता है? पी बराबर होता है एम भी होता है, संवेग होता है, ठीक। ये याद रखिएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर मोनोमीटर। मोनोमीटर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? मोनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है गैस के दाब मापने के लिए, गैसों का दाब मापने के लिए मोनोमीटर का प्रयोग करते हो। सो यहां पर आपको मैनोमीटर का प्रयोग यहां पर किया जाता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं यहां पर, और देख लो
कोणीय विस्थापन किससे मापा जाता है? तो रेडियन से। देखो यहां पर दिया हुआ है। अब ये देख सकते हो कि पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी मापी जाती है एक खगोलीय इकाई द्वारा मापा जाता है, और खगोलीय इकाई का अभी आपको यूनिट बताया था 1.496 इंटू 10 के पावर 11। ये जो मीटर में होता है एक खगोलीय यूनिट जो होता है ये होता है, तो यूनिट से संबंधित आपको पता होना चाहिए। अब आ गया तुम्हारा शादी विवाह का लास्ट क्वेश्चन के साथ खत्म करते हैं। सोने की शुद्धता मापने की इकाई, जो तुम्हारा सोना बाबू है उस सोने का नहीं, जो ये सोना धातु है उस बारे में। सोने आपको शुद्ध रूप से मिलता है, आपको स्वतंत्र रूप से मिलता है, ठीक। और इसको शुद्धता मापा जाता है कैरेटोमीटर, क्योंकि सोना जो 24 कैरेट का होता है वो शुद्ध सोना होता है। कैरेटोमीटर द्वारा शुद्ध आपको सोने की आपको शुद्धता मापी जाती है। देखो 24 कैरेट का तो सोना शुद्ध होता है, लेकिन 24 कैरेट का जो सोना शुद्ध होता है इसका आपको आभूषण नहीं बनाया जाता है। ये 22 कैरेट सोना होता है और बाकी जो बचा होता है वो तांबा होता है। क्या होता है? तांबा होता है। इस बात को ध्यान में रखना। और तब जाकर तुम्हारा हार बनता है, आभूषण बनता है, नाक के नथुनी बनता है, गला का हार बनता है, तब लखना लखनी सब पहुंचता है। तो ये चीज मैंने पढ़ाया, बताओ कैसा लगा। बस यहां पर मैं खत्म कर रहा हूं। वीडियो काफी मतलब कि इंटरेस्टिंग लगा या खराब लगा, जो भी लगा जल्दी बताना। और यहां पर देख लो सब यहां पर पूरा हो गया है घिसबिच। तो ये चीज आपको ऐसे पढ़ना है और इसे कंटिन्यू रखूं कि बीच में छोड़ दूं, बताइएगा। इस चैनल पर मैं आपको डालूंगा ऐसे ऐसे बुक जो भी इंपॉर्टेंट है उसको खत्म कराऊंगा एग्जाम से पहले। आप लोग बताइएगा तभी कुछ कर पाऊंगा। और थोड़ा जो खड़ा होने में प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन मैंने यही निकाला, तो आप लोग बताइए, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ये देखिए हाथ ऐसे करेंगे तो आप लोग कहिएगा सर जी कितना गंदा है। कोई बात नहीं, आप लोग करते रहिए। चलिए आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं कहूँगे तो आप लोग को क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा इससे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है जैसे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको मजा आएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मैं लाऊंगा, किसी बुक से करा दूंगा। सो आपको बताना है लास्ट में। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।